हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि एक पर्सन के अगेंस्ट एक फॉल्स रेप केस, एक फॉल्स किडनैपिंग का केस फाइल किया गया था एंड जब इस पर्सन को रिहा किया गया, उन्हें छोड़ा गया, तो इन्होंने बदले में MP गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मांगा 10,000 करोड़ रुपए का, जो इतने टाइम इनको जेल के अंदर में रखा गया और क्या क्या चीजें जो इन्हें जेल के अंदर में नहीं मिल पाई, जिसमें से एक था सेक्सुअल प्लेजर। तो पूरा केस आपका क्या था उसके बारे में जानेंगे। इस केस में किस तरीके से पार्टी ने कॉम्पनसेशन वगैरह मांगा है MP गवर्नमेंट से, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, प्लीज मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूजर आईडीज यहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे पूछ सकते हो। प्लस दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी IQ के जुडिशरी के कोर्स में एक और इंपॉर्टेंट एडिशन आपका हो चुका है, दैट इज दी स्टडी IQ जुडिशरी महापैक। ठीक है, तो इस महापैक में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, कैसे आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, और एक बार मैं ये दिखा दूंगी आपको कि कोर्स में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सेशन के एंड में एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देखिए केस जो है आपका, केस ये है कि ये जो पर्सन है कांतु, ठीक है, कांतु नाम है इनका, इनके अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया था सन 2018 में कि इन्होंने क्या किया है, किडनैपिंग किया है एंड रेप का ऑफेंस कमिट किया है। तो ये दो चार्जेस इनके ऊपर जो है वो लगाए गए थे। बाद में ये आदमी काफी टाइम तक फरार भी रहा, फाइनली पुलिस के हाथ में ये आए थे 2020 में और पुलिस ने इनको क्या किया था, वहां पे अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद पिछले साल 10 अक्टूबर को इस पर्सन को रिहा कर दिया गया, यानी कि कोर्ट में इनके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस आपके प्रूव नहीं किए गए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन किडनैपिंग और रेप दोनों के ही चार्जेस इनके अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाया, तो इस पर्सन को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। अब जब इनको रिहा किया गया तो इन्होंने केस किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये बोलते हुए कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि आपने मेरे अगेंस्ट फॉल्स केस जो है वो फाइल किया, मुझे इतने टाइम जेल में जो रखा गया जब तक वो प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही थी और फाइनली मुझे छोड़ दिया गया, यानी अल्टीमेटली मैं निर्दोष ही डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो जो इतना समय मेरा जेल के अंदर में चला गया, ठीक है, उसका कॉम्पनसेशन मुझे MP गवर्नमेंट से यहाँ पे चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि प्लस मुझे जेल के अंदर में किसी भी तरीके का सेक्सुअल प्लेजर भी नहीं मिल पाया जो मुझे मिल सकता था मेरी वाइफ से, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। तो ये जो 35 साल के पर्सन है कांतु, जिन्होंने MP गवर्नमेंट पे केस फाइल किया है, इनका यहाँ पे कहना है कि जितने समय के लिए इनको जेल में रखा गया था उस समय इनके जो बीवी बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहे, क्योंकि ये पर्सन खुद सोल ब्रेड अर्नर थे, फैमिली के अकेले कमाने वाले थे। अब यही जेल में चले गए तो इस चक्कर में इनकी फैमिली वाले भी काफी परेशान रहे और काफी ज्यादा गरीबी, काफी ज्यादा इश्यूज यहाँ पे फैमिली को जो है वो फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे कांतु जी का ये भी कहना है कि सेक्सुअल प्लेजर के अलावा जेल में रहने की वजह से मुझे स्किन डिसीज भी हो गया, ठीक है, मेरे दिमाग में अजीब सी जो है वो और भी इश्यूज होने लग गए हैं, मुझे हेडेक वगैरह भी रहने लग गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो है वो क्यूमुलेटिव बना के मुझे MP गवर्नमेंट से ये पूरा कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इनका कहना है कि वो तो अच्छी बात है, मैं जेल से बाहर आ गया, मेरे अगेंस्ट कोई भी केस यहाँ पे प्रूव नहीं किया, लेकिन इतने दिन 666 डेज जो मुझे जेल के अंदर में रखा गया उसके लिए मुझे पूरा कॉम्पनसेशन यहाँ पे चाहिए कि पुलिस ने मुझे झूठे केस में यहाँ पे फंसाने की कोशिश की, फॉल्स चार्जेस जो मेरे अगेंस्ट यहाँ पे लगाने की कोशिश जो है वो की गई है। तो इन्होंने बेसिकली 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांगा है बिजनेस और प्रोफेशन के लॉस के लिए, कि भाई मैं काम नहीं कर पाया, मैं पैसे वगैरह नहीं कमा पाया। अब सीधी सी बात है कि किसी भी पर्सन को किसी के भी अगेंस्ट कोई भी केस फाइल होता है, भले ही वो सच्चा हो या झूठा हो, नो डाउट आपकी इमेज, आपकी रेप्यूटेशन भी हार्म होती है, तो उसके लिए भी इन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा है। प्लस जो इनको बॉडी में इश्यूज हो गए हैं, स्किन डिसीज हो गया है, हेडेक वगैरह रहने लगा है, स्ट्रेस, मेंटल पेन, उसके लिए इन्होंने मांगा है। प्लस ये जो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाए, ठीक है, साथ साथ एजुकेशन, करियर की जो अपॉर्चुनिटीज इनके हाथ से चली गई, साथ ही साथ जो ये सेक्सुअल प्लेजर एंजॉय नहीं कर पाए अपनी वाइफ के साथ, सो इन सारी चीजों का जो है वो मिला के इन्होंने 10,000 करोड़ का कॉम्पनसेशन बेसिकली मांगा है। अब देखिए बात करते हैं कि ये एक इकलौता ऐसा केस नहीं है जहां पे आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया, मीडिया जो होते हैं, लोग जो होते हैं, पहले ही सामने वाले को गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं बिफोर कि उसके अगेंस्ट केस जो है वो प्रूफ किया
जा सके। ठीक है, तो ऐसा पहला केस यहाँ पे नहीं है। और ऐसे में ये क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि हम महिलाओं के द्वारा या लड़कियों के द्वारा लगाए गए हर एलिगेशन को क्यों बिलीव कर लेते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं, हमारा एक सॉफ्ट साइड हमेशा महिलाओं की तरफ ही जाता है कि हाँ भाई बोल रही है बेचारी तो इसके साथ हुआ ही होगा। ठीक है, तो ऐसे में ये देखने को मिलता है कि हमारे जो इंडियन लॉज हैं कहीं ना कहीं आदमियों के साथ जो है वो एक ज्यादती करते हैं, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे करते हैं कि भाई महिला है, लड़की केस फाइल कर रही है तो इसके साथ सच में प्रॉब्लम यहाँ पे हुई ही होगी। तो ये एक गलत तरीका है वुमेन को एम्पावर करने का, महिलाओं को सपोर्ट करने का, जिससे कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन आपका देखा जा रहा है सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर। साथ ही साथ ऐसे केसेस में अब जैसे इसी पर्सन की अगर हम बात कर लें तो भाई आपके अगेंस्ट रेप का केस फाइल हुआ, आपके अगेंस्ट किडनैपिंग का केस फाइल हुआ, ऐसी बातें पूरे मीडिया में सर्कुलेट हो जाती हैं, पूरे पेपर में सर्कुलेट हो जाती हैं। उसके बाद मीडिया तो उसको इतना उछाल देता है, सोसाइटी में आपकी इमेज पूरी खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं, यानी आपके अगेंस्ट कोई भी केस प्रूव नहीं होता है, आप इनोसेंट अगर डिक्लेयर हो जाते हैं, तो ऐसे में कोई भी न्यूज़पेपर वो चीज नहीं बताएगा कि आप फ्री हो चुके हैं, आपके अगेंस्ट कोई भी केस यहाँ पे प्रूव नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है न्यूज़पेपर में, मीडिया में इन चीजों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इन केसेस को इनोसेंट जो है वो डिक्लेयर होने के पहले या गिल्टी डिक्लेयर होने के पहले ही आपको एक कल्प्रेट बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत गलत चीज है जो इंडियन सोसाइटी में हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। So guys, that's all from my end in this particular video. I hope केस आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से वो आदमी जो डिमांड कर रहा है, आई थिंक पैसा तो बहुत डिमांड कर रहा है, बट हाँ जो उसको जेल में गलत रखा गया, जो उसके अगेंस्ट केस वगैरह फॉल्स लगाया गया, उसके चक्कर में जो भी चीजें, जो भी दिक्कतें उसको उसकी फैमिली को लाइफ में फेस करनी पड़ी, उसके लिए हाँ आई थिंक वो कॉम्पनसेशन मांग रहा है, तो कुछ भी गलत वहां पे नहीं कर रहा है। अब लाइक आई सेड टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द सेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, दैट इज स्टडी आईक्यू जुडिशरी का महापैक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, ये कोर्स आपके लिए किस तरीके से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। तो देखिए इस कोर्स में आपको 16 स्टेट्स की तैयारी करवाई जा रही है। हम हमेशा परेशान होते हैं कि यार हम यूपी भी टारगेट कर रहे हैं, एमपी भी कर रहे हैं, हम दिल्ली भी कर रहे हैं, राजस्थान भी कर रहे हैं, हरियाणा भी कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे एक कोर्स मिल जाए जिसमें इन सारे स्टेट्स में पूछे जाने वाले लॉ सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएं, लोकल लॉज भी हो जाएं, जहां जहां जीके होता है वो जीके भी मिल जाए, मुझे इंग्लिश भी मिल जाए, मेंस आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इन सारे स्टेट्स की मुझे मिल जाए। तो एक ही बहुत ही बढ़िया कोर्स यहाँ पे हमने आपके लिए डिजाइन किया है। इस कोर्स में सारे 16 स्टेट्स के 16 स्टेट्स के जितने लोकल लॉज हैं, ठीक है, वो सब आपको मिलेंगे, मेजर माइनर तो मिलेंगे ही। ठीक है, उन 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, जुडिशरी के पास्ट ईयर के पेपर्स भी आपको मिलेंगे, पूरा जीके करंट अफेयर्स जो कि इन सारे स्टेट्स को केटर करेगा वो भी आपको दिया जाएगा, प्लस जजमेंट राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल रही हैं। इसलिए मैंने आपको कोर्स एक बार खोल के दिखा दिया कि कोई सा भी लोकल लॉ हो, माइनर लॉ हो, मेजर लॉ हो, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर में कवर करवा के दिया गया है। एंड प्राइस इसका कितना है? प्राइस इज वेरी लेस, आपको सिर्फ ये कोड यूज करना है, दैट इज ARJ। जैसे ही ये कोड आप यहाँ पे अप्लाई करोगे एंड आपने अप्लाई किया, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, पूरा 1 साल का कोर्स यहाँ पे आपको कितने में मिल जाएगा? 14,999 में मिल जाएगा। 14,999 में अगले 1 साल के लिए आपके 16 स्टेट्स खत्म है, 16 स्टेट्स की तैयारी है, 16 स्टेट्स का मटेरियल आपके पास होगा, फिर कोई सी भी वैकेंसी आती रहे। सिमिलरली 2 साल के लिए अगर आपको चाहिए तो दैट इज अवेलेबल, सेम कोड अप्लाई करके डिस्काउंट कोड लगाओगे 17,499 में आपको 2 साल के लिए भी ये कोर्स मिल जाएगा। ऑल्सो बेसिक कोर्स भी मैं दिखा देती हूँ, अगर ये आपको महंगा लग रहा है, ठीक है, इफ यू आर फाइंडिंग दिस थोड़ा सा एक्सपेंसिव, तो जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स है जुडिशरी का वो भी अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज द फाउंडेशन कोर्स, ये कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। इस कोर्स में भी आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, जजमेंट राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएंगी, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही होगा। ठीक है, यूपी का होगा, बिहार का होगा, इसमें एक ही स्टेट की तैयारी हो पाएगी। चाहो तो आप ये स्टेट भी इफ यू वांट आप इस स्टेट को भी परचेज कर सकते हो। ये वाला जो कोर्स है, ठीक है, ये वाला कोर्स आपको बेसिकली कितने में मिल जाएगा? 10,499 में। आप इस कोर्स को भी अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये कोड यूज कर लेना बस ARJ, क्योंकि ऐसे तो ये वाला कोर्स भी 23,000 24,000 का दिखेगा, बट ये कोड यूज करके आपको 10,499 में पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। बट लाइक आई सेड,
कि दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। जुडिशरी महापैक जो है ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए इस टाइम पे। अगले 3 से 4 महीने में कोई सी भी वैकेंसी आए, किसी भी स्टेट की आए, आपके पास पूरा मटेरियल यहाँ पे रेडी होगा। 16 स्टेट्स की वैकेंसी आने दो, सबका मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।